हेलो स्टूडेंट। आज हम 2022 के लिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला बताने जा रहे हैं ना। जैसा कि पहला फार्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होगा, जिसको हम एल्गोरिथम नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। उसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, ए बराबर बी की प्लस आर। ठीक है, चलिए दूसरा फार्मूला है एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या होता है, ए गुने बी, है ना। एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या होता है, यानी पहली संख्या जहाँ ए बराबर पहली संख्या और बी बराबर हमारी दूसरी संख्या। एचसीएफ यहाँ छोड़ते हैं तो एलसीएम बट्टा में जाएगा, है ना। एलसीएम छोड़ते हैं तो हमारा इससे बट्टा में जाएगा। हो सकता है ए यहाँ छोड़ देते हैं तो इसके नीचे में क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। यानी पहली संख्या छोड़ते हैं तब दूसरी संख्या आपके यहाँ पे नीचे में हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए दूसरी संख्या छोड़ते हैं तो पहली संख्या नीचे बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है, शांत होने के लिए क्या शर्त है। शांत होने के लिए शर्त है कि 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, उसे हम लोग शांत कहते हैं। ठीक है, चलिए पाई एक अपरिमित संख्या। पाई क्या कौन संख्या, कैसी संख्या है ना, एक अपरिमित संख्या है। ठीक है, चलिए विवेचक का सूत्र होता है जिसको हम लोग कैपिटल डी से सूचित करते हैं। डी बराबर होता है 20 पर माइनस 4ac। ठीक है, डी का 3 तरह का मान आ सकता है, एक प्लस में हो सकता है, एक माइनस में हो सकता है, एक जीरो भी हो सकता है। जब डी का मान प्लस में हो तो माइनस बी बराबर अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बट्टा 2 है, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बट्टा 2 है। ठीक है, अच्छा हो सकता है कि डी का मान लिया माइनस हो तो अल्फा बराबर कुछ नहीं, बीटा बराबर भी कुछ नहीं है कि नहीं, वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए और डी का मान हो सकता है जीरो आवे, डी का मान हो सकता है जीरो आपको प्राप्त हो। तो अल्फा बराबर होता है जब दो मूल, है ना, जब डी का मान शून्य होता है तो उसका दो मूल बराबर होता है, यानी अल्फा बराबर होता है माइनस बी बट्टा 2 है और बीटा बराबर माइनस बी बट्टा 2 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम छठा में द्विघात बहुपद को हम लोग एफ एक्स से सूचित करते हैं। यानी एफ एक्स बराबर होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आप 2.2 में यानी बनाए होंगे इस पर। ठीक है, इस फार्मूला पे सवाल। चलिए और सतमा में हम जान जाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में शून्य का योग या मूलों का योग। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा, इसी को बोलते हैं शून्य का गुणनफल या मूलों का गुणनफल। हम आगे बढ़ते हैं। दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा, इसी को बोलते हैं शून्य का गुणनफल या मूलों का गुणनफल। हम आगे बढ़ते हैं। दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। और मूल बिंदु से जीरो यानी मूल बिंदु से दूरी सूत्र, तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र का होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और माध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है भाई, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, केंद्रक सूत्र ये 7वां चैप्टर में ही यूज होता है। x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। और हमारा लास्ट जो 7वां चैप्टर का है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, है ना, बड़ी ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, है ना, प्लस x3 y1 माइनस y2। और इस पे ही हम लोग k का मान यानी k का वैल्यू प्राप्त करते हैं। आपसे पूछ दे कि जब 3 बिंदु संरेखीय हो तो k का वैल्यू ज्ञात करें, है ना, तो बराबर में क्या कर देंगे, यहीं इसी फार्मूला में बराबर में यहाँ जीरो डाल देंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण और फार्मूला है। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई स्क्वायर। क्या होता है, 3 पाई स्क्वायर। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h, है ना, इंटू आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हम लोग जानते हैं एपी में एनवा पद एन बराबर, है ना, जब प्रथम पद ए हो सर्वांतर डी हो तो एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हो सकता है ट्राइगोनोमेट्री में एक सवाल ऐसा भी होता है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा हो,
तो इसमें 9 कॉमन लेके हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और जब 9 को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल, बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये फोर्थ घर में होगा। ठीक है, पहला घर प्लस प्लस होता है, और उसका तीसरा माइनस माइनस होता है, सेकेंड माइनस प्लस होता है, और फोर्थ प्लस माइनस होता है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, इसी में पूछ दे कि ये भुज इसमें कितना होगा, तो 4 भुज होगा। कितना होगा? 4 भुज होगा। इसी में कोटि पूछ दे तो कोटि -3 होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।